हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। फॉरेस्ट क्या होता है आप सबको पता है, जंगल होते हैं, वन होता है। और जो जंगल है वो हमारा क्या है, वो हमारी एक जीवन रेखा है, हमारा लाइफ लाइन है। यानी कि हमारे लाइफ के अंदर जो जंगल का है ना, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में आज हम समझेंगे। One evening, Bhujo entered the park with an elderly person. He introduced him to his friend. Professor Ahmed was a scientist working in the university. अब एक शाम को क्या होता है, भूजो जो है वो क्या करता है, एंटर करता है किसके अंदर, एक पार्क में। और वो जो है अपने फ्रेंड को, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड, वो इंट्रोड्यूस करता है। किसको करता है, प्रोफेसर अहमद को जो इंट्रोड्यूस करता है अपने फ्रेंड को, बताता है कि ये प्रोफेसर अहमद है, ये कौन है, ये साइंटिस्ट हैं, एक यूनिवर्सिटी में वर्किंग है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग विद प्रोफेसर अहमद सेट ऑन द बेंच इन द कॉर्नर। अब जो बच्चे हैं वो क्या कर देते हैं, वो खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर अहमद है वो कहाँ बैठे होते हैं, वो एक बेंच पे है, सेट ऑन द बेंच इन द कॉर्नर। कॉर्नर में जो है एक बेंच पर बैठे हुए थे। ही वॉज टायर्ड, वो थके हुए थे, एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन। अब वो थके हुए क्यों थे, क्योंकि उनके शहर में एक जो है क्या हुआ था, एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ था उनके शहर के अंदर, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिट। और खेलने के बाद जो है ना, बच्चे आके प्रोफेसर के पास जाके वो बैठ जाते हैं। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। अब वो उस सेलिब्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं। Professor Ahmed told them after the cultural program, the senior people discussed the town unemployment problem. अब प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि जब कल्चरल प्रोग्राम जो है होने के बाद, आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम, जो सीनियर पीपल्स थे वहाँ के, वो डिस्कस कर रहे थे कि जो शहर के अंदर, टाउन के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा था। तो ये प्लान किया गया। प्लान वॉज प्रपोज टू पुट अप द फैक्ट्री बाय क्लियरिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन। अब ये डिसाइड, मतलब उन्होंने ये एक प्लान किया, ये प्रपोज किया कि हम क्या करते हैं, जंगल को हटा देते हैं, जंगल को सारा साफ करने के बाद वहाँ पे एक फैक्ट्री बना देते हैं, और फैक्ट्री जब बन जाएगी तो बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट द जॉब। अब इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है टाउन के अंदर, तो उनको नौकरी भी तो मिलनी चाहिए, तो उनको एक चांस मिल जाएगा। द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल वर ऑब्जेक्ट टू दिस आइडिया। तो बच्चे बड़े हैरान हो जाते हैं जब प्रोफेसर अहमद ये बताते हैं उनको कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं, इस आइडिया से सहमत नहीं हैं। दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व अस ग्रीन लंग्स एंड द वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन नेचर। क्योंकि देखो जो जंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तरह से हमारे लिए वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए लंग्स का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए एक लंग। और नेचर के अंदर वाटर को प्यूरिफाई का जो सिस्टम होता है, वाटर प्यूरिफाइंग का, वो भी हमें किससे मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है, होता है हमारा। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन। अब प्रोफेसर अहमद जब एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, चिल्ड्रन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रोफेसर अहमद जो है रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। तो जो प्रोफेसर अहमद है वो ये रियलाइज करते हैं कि लगता है कभी बच्चे जंगल में गए ही नहीं हैं, क्योंकि उनको इतना कुछ पता ही नहीं है जंगल के बारे में। द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, सो दे डिसाइडेड टू विजिट द प्रोफेसर अहमद विद। अब वो बच्चे जो हैं क्या करते हैं, वो भी जंगल में जाना चाहते हैं, तो वो एक डिसाइड करते हैं प्रोफेसर अहमद के साथ जंगल में विजिट करने का। तो विजिट टू अ फॉरेस्ट। One Sunday morning, the children packed a few things like a knife, hand lens, stick, notebook, and walked together through a forest. एक वो क्या करते हैं, एक अपने साथ जो है कुछ चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कि नाइफ ले लिया और एक हैंड लेंस ले लिया ताकि छोटी छोटी चीज़ों को लेंस से देख सके, स्टिक, एक लकड़ी ले ली, मतलब स्टिक ले ली, डंडा ले लिया, नोटबुक ले लिया, और सब जो है ना आपस में वॉक टुगेदर, सब मिलके चलते हैं थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। अब फॉरेस्ट ट्रेल जो होता है ना, एक जंगल का रास्ता होता है। जैसे हम कई बार जिस रास्ते पे चलते जाते हैं ना, उस पर पैरों के निशान बन जाते हैं और फिर वो एक रास्ता सा बन जाता है। तो वो सब मिलके ना उस पर चल रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या होता है, उनको एक तीबू मिलता है। अभी तीबू कौन है, तीबू एक यंग बॉय है जो कि उन्हीं की एज का है, गाँव के पास में रहता है। और वो क्या करता है, वो जो कैटल्स होते हैं ना, उनको ग्रासिंग करने के लिए, पशुओं को चारा खिलाने के लिए वो आता है। और उसके साथ कौन है, उसके साथ उसकी आंट है। तो वो जो है, जब वो देखता है कि
काफ़ी सारे बच्चे हैं जो जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी जो है उनके साथ जाना चाहता है। तो when he was saw the children, Tibu also start walking along with them. While his aunt went on a different path. अब वो तीबू जो क्या करता है, वो बच्चों के साथ जो है वो भी उनके साथ वहाँ जाना चाहता है और वो उनके साथ बच्चों के साथ चला जाता है फॉरेस्ट के अंदर, और जो उसकी आंट है वो दूसरे रास्ते पे चली जाती है। एज सुन दे एंटर द फॉरेस्ट, जैसे ही वो एंटर करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो टीबू जो है हाथ उठाते हुए कहता है कि शांत रहना, क्योंकि जो जंगल के जानवर हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तीबू देन टुक दैम द प्लेस एट द हाइट और शो दैम द ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट। तो तीबू ने उनको ऊंचाई पे ले जाता है इस तरीके से ताकि पूरे जंगल का ऐसे जो है उनको व्यू दिखा सके। तो ऊपर से वो देखते हैं तो उनको क्या दिखता है, सारे के सारे पेड़ ही दिखते हैं। तो चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड, क्योंकि बच्चे बड़े हैरान, अब इसमें बच्चे हैरान हो गए क्योंकि इतने सारे पेड़ हैं, ऊपर से जब वो देखते हैं उनको तो कोई भी लैंड दिखती नहीं। द डिफरेंट टी टॉप्स हैड फॉर्म ग्रीन कवर द लैंड। अब अलग अलग तरह के ट्री टॉप्स हैं और वो पूरी की पूरी उसने लैंड को कवर कर रखा है, किससे, ग्रीन कवर, क्योंकि सारे पेड़ ही पेड़ है तो ग्रीन कवर हो गया ना ऊपर। हाउएवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, अब जबकि वो यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं है, देखो कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगहों पे ऐसे भी हैं, ठीक है। द एनवायरमेंट वॉज पीसफुल एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। अब एनवायरमेंट बड़ा शांत था और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, और ये जो है बच्चों को बहुत खुश कर रही थी ये चीज़ कि एनवायरमेंट शांत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वाइल कमिंग डाउन दे गॉट एक्साइटेड ऑन हेयरिंग सडन साउंड ऑफ बर्ड्स सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। अब जब वो नीचे आए तो उनको कुछ पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दी टॉप ब्रांचेस से, और कुछ आवाज़ आ रही थी, साउंड ऑफ बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और कुछ पेड़ों की जो ब्रांचेस है वहाँ से आवाज़ आ रही थी। टीबू ने बोला कि रिलैक्स, टीबू टोल्ड दैम टू रिलैक्स सिंस इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमिना हेयर। तो उन्होंने बोला कि इतने डरने की बात नहीं, रिलैक्स हो जाए, यहाँ पे जंगल में आम बात है, थोड़ी बहुत आवाज़ तो आएगी। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन प्रेजेंस सम मंकीज हैज़ क्लाइम्ड हायर अप ऑन द ट्री दे वर डिस्टर्ब द बर्ड्स। जब क्योंकि जब बच्चे जंगल में गए तो कुछ मंकीज जो डिस्टर्ब हो गए, पेड़ के और भी ऊंचाई पे वो चले गए। एनिमल ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल। अब जो इस तरीके से जब जानवर चिल्लाते हैं ना किसी को देख कर, किसी इंसान को देखकर, तो दूसरे जानवरों को वार्निंग दे रहे होते हैं कि कोई जंगल में घुस आया है और सब अलर्ट हो जाओ सारे एनिमल्स। तो ऐसे ही वो कर रहे थे। टीबू ऑल्सो टोल्ड डैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक जैसे कि बोर, बिसन, जैकल्स और इसके पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये सारे जो जानवर यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब कहाँ रह रहे हैं, जंगल के अंदर। डीपर एरिया मतलब जंगल के बहुत अंदर, डीपर एरिया में जो है वहाँ पे वो रहते हैं। तो प्रोफेसर अहमद जो है बच्चों को डीपर एरिया के अंदर, जो जंगल का जो डीप अंदर फॉरेस्ट एरिया, वहाँ जाने के लिए उनको मना करते हैं कि वहाँ अंदर नहीं जाना। भूजो एंड पहेली रिमेंबर डैट। अब भूजो और पहेली को याद आ जाता है कि उन्होंने क्लास 6 में जो है फॉरेस्ट के बारे में जो है, जो जंगल के हैबिटेट के बारे में उन्होंने पढ़ा था। They could see now how the forest provide a home for many animals and plants। उसको अब जब उसने वो पढ़ा था कि किस तरीके से जो जंगल है बहुत सारे जानवरों को जो है घर, और दे हाउ द मतलब कैसे जो है वो फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, होम बहुत सारे एनिमल्स को और प्लांट्स को जो है वो जंगल क्या प्रोवाइड कर रहा है, घर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ देखो एनिमल्स दिखा रखे हैं, सम फॉरेस्ट एनिमल यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अब देखो कुछ अलग अलग तरह के यहाँ पे ट्रीज़ दिखा रखे हैं, नीम है, शीशम है, सीमल है, बैम्बो है। ये सारे ट्रीज़ भी कहाँ पाए जाते हैं, ये जो जंगल होता है वहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं, और अलग अलग जगहों पे जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के ट्री पाए जाते हैं, क्योंकि हर जगह का जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग होता है। तो उसी एनवायरनमेंट और उसी जहाँ जैसी वहाँ की मिट्टी होती है उसी के हिसाब से वहाँ पे ट्रीज़ भी होते हैं। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन कवर। अब जो जिस जगह पे वो चल रहे थे तो वहाँ की जगह थोड़ी ऊबड़ खाबड़ थी, विद मैनी ट्रीज़, बहुत सारे पेड़ थे। टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सीमल, शीशम। बताया कि उसने बताया कि ये वाला ट्री है, ये आंवला का ट्री है, ये बैम्बो का ट्री है, ऐसे उसने सारा बताया। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर वर सेवरल अदर ट्रीज, श्रब, हर्ब्स, ग्रास इन द फॉरेस्ट। अब उन्होंने बोला प्रोफेसर अहमद ने कि देखो जंगल में और भी बहुत सारे श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस जो हैं वो होती हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर्स आर, जो जंगल के जो फ्लोर होते हैं, एंड द ट्री वर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अब पेड़ जो जंगल के अंदर अलग अलग तरह के क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं।
द सन वॉज ब्रेडली विजिबल थ्रू द लीव्स इन द ट्री मेकिंग क्वाइट डार्क इनसाइड। अब जंगल में जो पेड़ होते हैं इतने ज़्यादा घने और इतने ज़्यादा होते हैं कि सूरज की रोशनी जो है ना वो ज़्यादा ज़मीन पे पहुंच नहीं पाती, तो जंगल में ज़्यादातर अंधेरा ही होता है। एक्टिविटी 12.1 में हमें क्या बोला गया है, ऑब्जर्व द वेरियस थिंग इन योर होम। अपने घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखें दैट मेक दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको अपने घर में देखनी है जो कि ऐसे मटेरियल से बनी है जो जंगल में होता है। जैसे कि लकड़ी होती है जंगल में, है ना, पेड़ होते हैं तो लकड़ी होती है। हमारे घर में देखो प्लाईवुड वुडन आइटम्स जो हैं हमारे घरों में होती हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, जंगल से आ रही है। फ्यूल वुड जो है, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक्स, फर्नीचर, ये सब कहाँ से आ रहा है, जंगल से आ रहा है। और इसके साथ साथ जैसे गम है, ऑयल्स हैं, स्पाइसेस हैं, और जो जानवरों का खाना होता है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब चीज़ें हमें जंगल से ही मिलती हैं। तो देखो जंगल, तभी चैप्टर का जो नेम था क्या था, लाइफ लाइन। इसलिए जो जंगल है वो हमारे लिए क्या है, लाइफ लाइन है, ठीक है, क्योंकि हमें जंगल से बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिलती हैं जो हमें जीने में, हमारी जो लाइफ स्टाइल है और जो हम लिव कर रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज़रूरी हैं वो चीज़ें। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ट्राई टू फिल टेबल। 12.1 में आपको टेबल फिल करना है कि जो जो चीज़ें हमें प्लांट्स से मिलती हैं वो हमें वहाँ पे सब लिखना है। एक एग्जाम्पल उसको हमें वहाँ पे दे रखा है। 12.1 ये है हमारा, जैसे कि गम जो है हमें बबूल के पेड़ से मिलता है, टिम्बर जो है वो शीशम के पेड़ से, मेडिकल हमें नीम के, ऑयल हमें सैंडलवुड के। ऐसे नीचे हमें और भी एग्जाम्पल देने हैं। यहाँ पर है शाइला वंडर हु वुड हैव प्लांट ट्री दीज ट्री। अब ये शाइला जो है वो जानना चाहते हैं कि जंगल के अंदर पेड़ कौन लगाता है ये, है ना। प्रोफेसर अहमद उसको बताते हैं कि जो हमारा नेचर है, दैट इज प्रोफेसर अहमद रिप्लाई दैट इन द नेचर ट्री प्रोड्यूस इनफ सीड, कि जो नेचर जो ट्री है उसके अंदर इतने सारे जो सीड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, इतने ज़्यादा कि वो क्या होते हैं, उनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद वो सीडलिंग या सैपलिंग में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर बाद में एक वो ट्री बन जाते हैं। He added that the branches part of a tree above the stem is known crown। अब देखो पेड़ के जो ऊपर का हिस्सा, ये जो है ना, ये जो ऊपर के हिस्से दिखाए हुए हैं, ये सब जो है पेड़ के क्या बताए गए हैं, क्राउन बताए गए हैं। सम क्राउन शेप, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जो शेप है क्राउन के जैसे होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप and observe how the branches of the tall tree look like a roof over other the plant in the forest। He told them that is called the canopy। अब देखो, अभी तो उन्होंने हमें क्राउन बताया कैसा होता है, अब यहाँ पे इन्होंने कैनोपी बताई। कैनोपी किस तरीके की होती है, 12.7 में देखो इस टाइप के जो होते हैं ये हमारे कैनोपी हैं। देखो ये ऊपर से इतने घने हैं कि जो इसके नीचे वाले जो पेड़ होते हैं ना, यहाँ तक ज़्यादा जो है, अगर बारिश आती है या धूप आती है वो यहाँ तक ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है, या फिर वो उसमें से छन छन के आती है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं आती। तो एक तरह से क्या है, ऊपर सारी एक कैनोपी है, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा था। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप द ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्री लुक लाइक, कि जो लंबे लंबे पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं उसकी जो ऊपर रूफ है वो देखो वो कैसी है, वो एक तरह से कैनोपी है ना। ही टोल्ड दैम दिस इज कॉल्ड द कैनोपी। जो ऊपर के ऊपर वाले पेड़ हैं, लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं ऊपर की तरफ जो पूरा घना होता है, फिर नीचे ब्रांचेस होती है, तो उनको कैनोपी कहा जाता है, ऊपर के हिस्से को। अब यहाँ पे एक्टिविटी 12.2 में बोला गया एक जंगल में जाने के लिए, या फिर आप एक पार्क में जा सकते हो अपने पास में। ऑब्जर्व द ट्रीज दैट ट्राई टू आइडेंटिफाई दैम। अब पेड़ों को पहचानो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स बुक्स ऑन ट्री। आप बड़ों से पूछ सकते हो, बुक्स से पता लगा सकते हो, जो ट्रीज़ की बुक्स आती हैं। या और एक कैरेक्टरिस्टिक्स, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व सच एज द हाइट, उनकी जो हाइट है, उनकी जो शेप है, लीव्स है, क्राउन्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन। अब जो आपको क्या करना है, एक कुछ ट्रीज़ के क्राउन जो है ना वो भी आपको उसमें ड्रॉ करने हैं। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब अलग अलग तरह के जो साइज़ के क्राउन्स होते हैं, these had created different horizontal layers in the forest। these are known as the understory, giant and tall। these constitute the top layer followed by shrubs and tall grasses। देखो यहाँ पे अलग अलग ट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि किस किस तरह के ट्रीज़ जो होते हैं। कुछ जो होते हैं हॉरिजॉन्टल बताया गया, हॉरिजॉन्टल लेयर्स वाले होते हैं जंगल के अंदर, और उनको दीज आर नोन एज अंडर स्टोरी ट्री उनको कहा जाता है। कुछ जाइंट होते हैं, कुछ टॉल होते हैं,
Trees constituted the top layer followed by shrubs and tall grasses and herbs from the lowest layer. एक तरह से जो हमें 12.7 में दिखाया गया है यही बताया गया कि ऊपर से तो इतने घने होते हैं, लेकिन नीचे कैसे हैं, ये अंडर स्टोरी देखो ये जो है इस टाइप से। तो ये जो सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो इसी 12.7 के जो हमें इन्होंने फिगर दिखाया हुआ है इसके ऊपर इन्होंने सारा बता रखा कि कैसे ऊपर से घने होते हैं, कैनोपी होता है, और नीचे से ही क्या है अंडर स्टोरी यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे क्या है, कुछ कुछ ग्रासेस भी दे रखी हैं यहाँ पे नीचे। अब आगे पढ़ते हैं। वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट, क्या हमको सभी फॉरेस्ट में एक जैसे ही ट्रीज़ मिलते हैं, बूझो ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने बोला नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट, अलग अलग क्लाइमेट होता है जगहों का, और देर आर वेरिएशन इन द टाइप ऑफ ट्रीज, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। द टाइप ऑफ एनिमल, वहाँ पे अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, अ फ्यू चिल्ड्रंस वर बिजी वॉचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हियर एंड देयर, अब कुछ बच्चे बटरफ्लाई को देखने के लिए बड़े बिजी थे। बटरफ्लाई इधर उधर जा रही थी, फ्लावर्स के ऊपर जा रही थी, शर्ब्स पे जा रही थी, हर्ब्स पे जा रही थी। दे हैड अ क्लोज लुक एट द बुशेज़ वाइल डूइंग एट देयर हेयर द क्लोज, तो जैसे ही वो किस बुशेज़ के पास गए, झाड़ियों के पास गए, तो कुछ सीड्स थे जो उनके ऊपर चिपक गए। क्लिंगिंग मतलब उनके ऊपर चिपक गए। दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट, स्पाइडर, स्क्वेल, आंट, वेरियस अदर स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे बहुत सारे उनको वहाँ पे एनिमल्स जो हैं दिखे। ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, ट्री की बार्क के ऊपर, प्लांट लीव्स के ऊपर, डिकेनिंग लीव्स के ऊपर, जो मरी हुई पत्तियाँ होती हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनके ऊपर उनको बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं एनिमल्स दिखे। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दिस क्रिएचर, तो वो उन सबके स्केचेस बनाने के लिए स्केचेस बनाने लग गए उन क्रिएचर्स के। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क कलर एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकन लीव, जो फॉरेस्ट है वो क्या है, बहुत डार्क होता है क्योंकि सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। और उसके ऊपर क्या है, वॉज द कवर्ड विद लेयर ऑफ डेड एंड डीकेन लीव्स, यानी कि मरी हुई पत्तियों से क्या होता है, पूरा का पूरा भरा होता है। बहुत सारी पत्तियां जो झड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, वो गिर जाती हैं नीचे, तो वो उससे पूरा क्या होता है, पूरा कवर्ड होता है। डेड एंड डीकेन्स लीव्स, फ्रूट्स गिरे होते हैं वहाँ पे, सीड्स गिरे होती हैं, कुछ टहनियाँ होती हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं। द डिकेनिंग मैटर वॉज मोइस्ट एंड वार्म, जो डिकेनिंग मैटर होता है वो क्या होता है, कुछ मोइस्ट होता है और कुछ वार्म होता है। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड, अब बच्चों ने बहुत सारे वहाँ से क्या करें, सीड्स लिए, पत्तियाँ ली, उनको इकट्ठा किया। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर द फॉरेस्ट फ्लोर, और जो वॉज वॉकिंग एवर द स्पॉन्जी कारपेट, देखो अब इस तरीके का था, इतने सारे जो है ना, ये देखो ये फॉरेस्ट का फ्लोर होता है, ऐसे कितनी सारी पत्तियाँ गिरी हुई हैं, तो इतनी सारी गिरी होने से क्या है कि ये ना एक स्पॉन्जी टाइप बन जाता है कि पैर रखो अंदर की तरफ धंसता है, अंदर की तरफ घुसता है पैर, तो इससे कारपेट होता है ना स्पॉन्जी, ऐसे उसका फ्लोर बन जाता है। इज़ द डिकेनिंग मैटर ऑलवेज वार्म, क्या जो डिकेनिंग मैटर होता है क्या हमेशा गर्म होता है। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर दिस क्वेश्चन, अब इस आंसर के क्वेश्चन के लिए एक एक्टिविटी बताई है उन्होंने। अब कैसे बताइए, देखो कि उन्होंने बोला है कि एक जो है आप क्या करो, एक छोटा सा गड्ढा खोदो, डिग अ स्मॉल पिट, उसके अंदर क्या करोगे आप, कुछ वेजिटेबल्स का जो वेस्ट है पत्तियाँ डाल दो, उसके ऊपर से पत्तियाँ डाल दो, कवर कर दो मिट्टी से और कुछ पानी डाल दो। 3 दिन के बाद जब आप ऊपर से एक लेयर हटाओगे मिट्टी की, तो आपको क्या दिखेगा, डज द पिट फील वार्म इनसाइड, क्या वो जो पिट अंदर है, जो क्या वो जो गड्ढा है अंदर से गर्म है। पहेली ने पूछा, देर आर सो मैनी ट्रीज़ हेयर, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो ट्रीज़ हैं। ऑल्सो देर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और बहुत सारे ऐसे क्या हैं जो फॉरेस्ट भी हैं। व्हाट डिफरेंस विल इट टेक मेक इफ़, क्या फ़र्क है विल इट मेक इफ़ वी कट सम ट्रीज और फॉर अ फैक्ट्री, तो यहाँ पे वो पूछती हैं कि यहाँ पे तो इतने सारे ट्रीज़ हैं, अगर इनमें से अगर हम कुछ ट्रीज़ को काट भी देंगे, कुछ जगह खाली कर भी देंगे फैक्ट्री के लिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इस टाइप से पूछती है। तो प्रोफेसर अहमद उसको बताते हैं, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, हाइड्रोट्रॉफ्स एंड सेट्रोट्रॉफ। अब प्रोफेसर अहमद ने बताया, क्या तुमने इन सब के बारे में पढ़ा है, ऑटोट्रॉफ, हाइड्रोट्रॉफ्स और सेट्रोट्रॉफ के बारे में पढ़ा है, तुमने पढ़ा है। यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड, की जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हार्बीवोरस और कार्निवोरस डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स और फूड, जितने भी हार्बीवोरस और कार्निवोरस है वो सब प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट ऑफन गेट ईटन और बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन, फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय द इंसेक्ट। देखो कुछ जानवर क्या होते हैं जो जंगल में सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स को ही खाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स प्लांट्स खा रहे हैं
और उन एनिमल को भी कोई और एनिमल खाता है, ठीक है। तो हर एक जो एनिमल है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वे से, वो प्लांट्स पे ही निर्भर करता है, क्योंकि जिस जानवर को वो खा रहे हैं वो जानवर आगे से क्या खा रहा था, प्लांट्स को खा रहा था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा कि जो ग्रास है वो ईटन बाय इंसेक्ट, एक इंसेक्ट ने खाई, विच इज टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, उस इंसेक्ट को किसने खा लिया, उस फ्रॉग ने खा लिया। फिर उस फ्रॉग को किसने कंज्यूम कर लिया, स्नेक ने कंज्यूम कर लिया। तो दिस इज सेड टू फ्रॉग अ फूड चेन। तो ये एक तरह से क्या है, फूड चेन है। ग्रास, इंसेक्ट, इंसेक्ट को ग्रास ने खाया, फिर इंसेक्ट को फ्रॉग, पहले इंसेक्ट ने ग्रास को खाया, फिर फ्रॉग ने इंसेक्ट को खाया, फिर स्नेक ने फ्रॉग को खाया, फिर ईगल ने स्नेक को खा लिया। तो मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो ऐसे बहुत सारी फूड चेन जो हैं वो जंगल में पाई जाती हैं। ऑल फूड चेन आर लिंक्ड, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इफ़ एनी फूड चेन इज़ डिस्टर्ब, अगर कोई भी एक फूड चेन डिस्टर्ब हो गई तो इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन द अदर पार्ट्स। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जितने भी जंगल के जो हर एक हिस्सा है वो डिपेंड करता है दूसरे पार्ट के ऊपर। ऐसा नहीं कि आधा पार्ट हटा दिया, वहाँ फैक्ट्री बना दी जंगल का, और आधा पार्ट हमने उसको छोड़ दिया जंगल के लिए। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे लाइन बताई कि जो जंगल का हर एक हिस्सा जो होता है ना, वो दूसरे हिस्से के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ वी रिमूव वन कंपार्टमेंट, अगर हम एक हिस्सा हटाएंगे तो से ट्री ऑल अदर कंपार्टमेंट वुड बी अफेक्टेड, तो बाकी सारे ट्रीज़ के ऊपर भी जो है, जो अलग अलग कंपार्टमेंट में, उनमें असर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या चीज़ दिखा रखी है कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। कब कर ऐसा होता है, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तब वो ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और देखो साथ में जो है इसमें क्या होता है, मिट्टी जो सॉइल क्या ऑब्जर्व करती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है, वाटर लेती है। जो डिकम्पोजर जो होता है उससे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मिट्टी के अंदर, फिर वो पेड़ों के अंदर जाते हैं, पानी जाता है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से सब कनेक्ट हो रखा है, ठीक है। अगर जो मरे हुए जानवर होंगे, कोई जो मर जाते हैं, पत्तियाँ डेड और डीकेन जो होती हैं, वो सब मिट्टी के अंदर चली जाती है, डिकम्पोज हो जाती हैं। उससे मिट्टी को क्या मिलता है, उससे मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे कि पेड़ जो हैं बहुत घने होते हैं, और उससे जो आगे का प्रोसेस होता है पेड़ों का, जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो सब चलता है, ठीक है। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस। अब बच्चों ने कुछ पत्तियां वहाँ से उठा ली और हैंड के लेंस से उसको देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उनके अंदर क्या है, दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेनिंग लीव्स, कि उनके अंदर छोटे छोटे जो हैं वो क्या है, मशरूम टाइप के बने हुए हैं, जो पत्तियां मरी हुई हैं। दे ऑल्सो सो एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट, और उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे जो है टाइनी इंसेक्ट्स हैं, मिलीपेड्स हैं, आंट्स हैं, बेटल ऑफ ऑन दैम। ये सब चीज़ें उन्होंने छोटी छोटी जो देखी उन्होंने लेंस से देखी। दे वर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिज्म लिव देयर, उन्होंने देखा कि कैसे वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर रहते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट, प्रोफेसर अहमद ने बताया that apart from these animals which are easily seen, there are several organisms, that microorganism that live in the soil। यहाँ पे इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मिट्टी के अंदर जीते हैं। पहली वॉन्डर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट। अब वो पहली जानना चाहते थे कि जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो मशरूम है वो ये क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं। तो प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के जो टिश्यू होते हैं जो कवर्ड होते हैं किससे, डार्क कलर से, वही जो है वो क्या होते हैं, वो जो सब्सटेंस होते हैं जिसको ह्यूमस कहा जाता है, उन्हीं को वो खाते हैं। यानी कि जो जानवर मर जाते हैं, जो पौधे मर जाते हैं, उन्हीं को वो जो छोटे छोटे मशरूम बन जाते हैं, और जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं मरे हुए डेड एंड डिकेन जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको वो खाते हैं। और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एक डार्क कलर में, और जिसको ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है। इन विच लेयर्स ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस, कौन सी लेयर के अंदर जो है मिट्टी की आपको ह्यूमस पाया जाता है। व्हाट इज़ इट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सॉइल, और मिट्टी के अंदर इसकी क्या अहमियत है, इसको अब हम इसमें पढ़ेंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ह्यूमन आर नोन एज अ डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर क्या, देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, विच कन्वर्ट, वो कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो डेड प्लांट हैं और जो एनिमल हैं उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि उसको एकदम ब्लैक हो जाता है, वो डार्क ब्लैक हो जाता है, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को डिकम्पोजर कहा जाता है, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जंगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सून पहेली रिमूव सम डेड लीव्स
एंड डिस्कवर अंडर दैम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन फॉरेस्ट फ्लोर। अब जल्दी क्या करती है, जो पहेली है वो रिमूव कर देती है कुछ पत्तियों को और डिस्कवर अंडर द लेयर्स ऑफ ह्यूमस ऑन द फॉरेस्ट फ्लावर के अंदर जो है ना उसको लेयर जो होती है ह्यूमस की, उसको क्या करती है वो उसके अंदर उसको हटा देती है और डिस्कवर करती है उसको। और जो फॉरेस्ट की जो फ्लोर होता है उसको वो फाइंड करती है, उसमें से डिस्कवर करती है, मतलब कि ऊपर के लेयर को हटा के ह्यूमस वाली जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है उसको वो डिस्कवर करती है। The presence of humus ensure that the nutrients of the dead plants and the animal released into the soil। अब जो ह्यूमस के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड प्लांट्स के और डेड एनिमल्स के, वो सब किस में रिलीज हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर। फ्रॉम देयर द न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व बाय द रूट्स, और फिर वो जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो पेड़ों की जो जड़ें होती है वो उनको ऑब्जर्व कर लेती हैं। What happen if an animal dies in the forest? क्या होता है जब कोई जानवर जो है जंगल में मरता है। तो शाइला पूछती है, टीबू उसको बताता है कि जब डेड एनिमल बिकम फूड फॉर वल्चर, क्रो, जैकल्स एंड इंसेक्ट। अब जब कोई जानवर मरता है जंगल के अंदर तो वो बहुत सारे और जानवरों का खाना बन जाता है, और बर्ड्स का जैसे कि वल्चर का, क्रो का, जैकल का या फिर इंसेक्ट्स का खाना बन जाता है वो। इन दिस वे न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल्ड, इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइकिल्ड होता रहता है। सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट, इसलिए कुछ भी जंगल में क्या है, वेस्ट नहीं होता। पहेली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन बाय फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। अब पहेली कहती है कि आपने ये तो बताया नहीं कि जो ये जो जंगल होते हैं वो ग्रीन लंग्स कैसे होते हैं या क्यों होते हैं। प्रोफेसर अहमद अब उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन दैट जो प्लांट है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स रेस्पिरेशन। तो प्लांट जो हैं जंगल के अंदर जो जानवर होते हैं उनको क्या करते हैं, एनिमल्स को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन द, और साथ ही में जो है वो बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर, इसलिए उनको जो है जंगल का क्या कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। द चिल्ड्रन सो क्लाउड फॉर्मिंग इन द स्काई। अब बच्चे जो हैं क्या देखते हैं कि आसमान में क्या बन रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं। भूजो रिकॉल्ड वट ही हैड लर्न अबाउट वाटर साइकिल इन क्लास 6। अब भूजो जो उसको रिकॉल करता है कि उसने पढ़ा था कि जो वाटर साइकिल उसने क्लास 6 में पढ़ा था। ट्रीज टेक इन वाटर, पानी लेते हैं, पौधे क्या करते हैं, जो पेड़ होते हैं क्या करते हैं, टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स, जड़ों से पानी लेते हैं, एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू एयर, और हवा के अंदर वो वाटर वेपर को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। किसके थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू उसको रिलीज़ कर देते हैं। इफ़ देयर वर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी इफेक्टेड। अगर कम पेड़ होंगे तो कैसे वाटर साइकिल जो है काम करेगी। टीबू टोल्ड डैम दैट द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू प्लांट एंड एनिमल, मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। सिर्फ वो कहता है कि जो जंगल है सिर्फ जानवरों और पौधों का घर ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वो घर है, या बहुत सारे लोग जो हैं जंगल में रहते हैं। सम ऑफ देम मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। टीबू एक्सप्लेन, अलग अलग जाति के लोग जो हैं, ट्राइब्स जो होते हैं वो लोग वहाँ पे जो है बिलोंग करते हैं उसको। दे एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन फॉरेस्ट। अब ये जो लोग होते हैं जंगल पे ही निर्भर करते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड दैम फूड, अब जंगल इनको खाना देता है, शेल्टर, पानी और मेडिसिन देता है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज, उनके पास ट्रेडिशनल होती है बहुत सारे मेडिसिन प्लांट की जंगल के अंदर। वाइल भूजो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम स्मॉल स्ट्रीम, अब जब पी रहा होता है भूजो वहाँ पे एक छोटी सी नदी में से, स्ट्रीम में से, तो ही वॉज सम डियर क्रॉसिंग द स्ट्रीम, तो कुछ जो हिरन है वहाँ से उसको पार कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ऐसे इसको ये पार कर रहे हैं यहाँ से। तो दे डिसअपियर इनटू बुशेस, और वो क्या होता है, वो गायब हो जाते हैं, बुशेस में जाके छुप जाते हैं। दे डेंस बुशेस एंड टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल द फूड एंड शेल्टर। अब जो ये बुशेस होती है ना, ये क्या करती हैं, ये जानवरों को छुपने की भी जगह देती है ताकि दूसरे जानवर आके इनको खा ना लें, ठीक है। तो ग्रास क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंड द टॉल ग्रासेस जो होती हैं प्रोवाइड करती हैं एनिमल्स को, खाना भी प्रोवाइड करती है, साथ में शेल्टर मतलब छुपने की जगह या रहने की जगह भी इनको वो प्रोवाइड करती है। ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम कार्निवोरस, और वो उनको उन जानवरों से बचाती है जो उनको खाने के लिए आ रहे होते हैं, तो वो उसमें उस बुशेस के पीछे छुप जाते हैं। टीबू देन स्टार्ट लुकिंग क्लोजली द फॉरेस्ट फ्लोर, अब जो क्या करता है बड़े ध्यान से जो जंगल का जो फ्लोर है उसको देखता है। सून ही कोल्ड एंड
श्योर द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल। अब ड्रॉपिंग क्या होता है, जो जो जानवर जो वेस्ट अपना अंदर से निकालते हैं वो उसने उसको दिखाया और बताया कि ये एंड एक्सप्लेन कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वेरियस टाइप के ड्रॉपिंग्स होते हैं, इनकी अलग अलग जानवर हैं, तो जो अंदर से जो वेस्ट निकाल रहे हैं वो उनका वो भी ड्रॉपिंग जो है वो अलग अलग तरह की होती है। तो प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल इन द फॉरेस्ट, दे आर ड्रॉपिंग एंड फुटप्रिंट। अब जो जंगल के अंदर जो कौन होता है, जो ऑफिसर होते हैं, जंगल के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो उनकी ड्रॉपिंग को देख के और पैरों के पंजे को देख के ही पहचान जाते हैं कि ये कौन से जानवर की है। भूजो कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज डिकेनिंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। अब भूजो ने सबको दिखाया, वहाँ पे बुलाया और सबको दिखाया कि जो कितना ज़्यादा कितना बड़ा जो एक ड्रॉपिंग हीप है वहाँ पर एनिमल्स जहाँ पे ड्रॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक पहाड़ टाइप जो है, हीप टाइप जो बन गया है वहाँ पे। लार्ज क्या है, शोड देम अ लार्ज क्या है, डिकेनिंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। सर्वल बीटल्स एंड ग्रब्स वर फीडिंग ऑन द हीप ऑफ एंड अ बंच ऑफ सीडलिंग वॉज स्प्राउटिंग। अब देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे से क्या हैं, बीटल्स हैं, ग्रब्स हैं, छोटे छोटे से आप इसको इंसेक्ट टाइप कह सकते हो, कि जो लोग वहाँ से क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। और साथ ही में वहाँ पे क्या होता है, बंच ऑफ सीडलिंग जो है, और वहाँ पे स्प्राउटिंग भी हो जाती है उसी के अंदर। दीज सीडलिंग्स ऑफ द हर्ब्स एंड श्रब्स, ये क्या जो सीडलिंग्स है क्या बन जाते हैं बाद में, हर्ब्स और जो ये श्रब्स बन जाते हैं। Animals also disperse the seeds of certain plants and helps the forest to grow and regenerate। अब जो जानवर होते हैं ना, देखो जो वो उनका जो वेस्ट निकलता है, क्योंकि देखो जानवर जंगल में बहुत सारी जगहों पे घूमते हैं, तो बहुत सारे जो हैं वहाँ के जो पेड़ पौधों को वो खाते हैं, फ्रूट्स को जो वहाँ पे खाते हैं, तो उनके साथ उनके जो बीज हैं वो भी उनके अंदर चले जाते हैं। तो जहाँ पे भी वो ड्रॉपिंग करते हैं, जहाँ पे भी अपना वेस्ट निकालते हैं, तो वो बीज जो हैं वो वहाँ पर उनकी ड्रॉपिंग के साथ वो बीज भी बाहर आ जाते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है, वो जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर क्या करने लग जाते हैं, वो रीजनरेट हो जाते हैं, वहाँ पे जो है ग्रो करने लग जाते हैं। द डिकेनिंग एनिमल्स डंक्स ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग्स टू ग्रो, सेड प्रोफेसर अहमद। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो एनिमल्स का जो डंक होता है उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि वो जंगल में सब चीज़ें तो खाते हैं, तो उनके जो ड्रॉपिंग में भी क्या होता है, उनमें न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि क्या करता है, सीडलिंग को ग्रो करता है, प्रोफेसर अहमद ने बताया। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, ये सुनने के बाद भूजो ने जो है अपनी नोटबुक में ये सब नोट कर लिया। बाय हार्बोरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर हार्बीवोरस। अब जो जंगल है देखो बहुत सारे जानवरों को खाना देता है, इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे जानवर जो है हार्बीवोरस जानवर, उनका हैबिटेट भी वहीं पे, वो वहीं पे ही रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ हार्बीवोरस मीन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोरस। अगर हार्बीवोरस ज़्यादा होंगे तो कार्निवोरस का खाना भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये क्या हमें दिखाया हुआ है, ये हमें दिखा रखा है, ये भी हम बाद में देखते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर लार्ज नंबर ऑफ हार्बीवोरस हैं, अगर ज़्यादा हार्बीवोरस, हार्बीवोरस कौन से होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, तो इसका मतलब है कि कार्निवोरस की जो अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उन जानवरों को खाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो कार्निवोरस भी वहाँ पर ज़्यादा होंगे। द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। तो ये जो इतनी बड़ी वैरायटी होती है ना जानवर की, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, तो जंगल को रीजनरेट और ग्रो करने में क्या करती है, मदद करती है। डिकम्पोजर हेल्प इन मेंटेन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। और जो डिकम्पोजर होता है वो क्या करता है, जो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स देता है, सप्लाई क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स, डिकम्पोजर मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि तभी तो प्लांट्स ग्रो करेंगे जंगल के अंदर। देयरफॉर फॉरेस्ट इज़ अ डायनामिक लिविंग एंटिटी, इसलिए जो जंगल है वो एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी है, फुल ऑफ लाइफ एंड, वहाँ पे क्या है, फुल ऑफ लाइफ एंड विटैलिटी। देखो फुल ऑफ लाइफ और विटैलिटी का मतलब ये कि वहाँ पे जो जीवन है ना, बिल्कुल एकदम एक जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पर वो सब क्या है, पूरी की पूरा जो जीवन के जीने की चीज़ें चाहिए वो भरपूर है वहाँ पे। विटैलिटी मतलब पूरा भरपूर है जंगल के अंदर। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक। अब दोपहर हो गई थी तो बच्चे को क्या है, बच्चों को वापस जाना था। टीबू
सजेस्टेड अनदर रूट, अब टीबू ने एक और रूट सजेस्ट किया वापस जाने के लिए। वाइल दे वर गोइंग बैक, जब वो वापस जा रहे थे तो इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। हाउएवर surprisingly they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly। अब उन्होंने ये देखा, बड़े हैरान हो गए वो चीज़ देख के कि जो बारिश हो रही है उसकी जो डायरेक्ट बूंद जो है ना ज़मीन पे नहीं पड़ रही, जंगल की ज़मीन में। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम देखते हैं बारिश होती है सीधा हमारे ऊपर पानी की जो उसकी ड्रॉप्स होती है, रेन ड्रॉप्स हमारे ऊपर पड़ते हैं, लेकिन जंगल में ऐसा नहीं हो रहा। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपीज इन, अब देखो यही चीज़ होगी ना, देखो पहले जो सूरज की रोशनी आ रही थी वो भी सीधी जो है वो जंगल की जो फॉरेस्ट की फ्लोर पे नहीं आ रही थी। इसी तरीके से जो बारिश है वो भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो वहाँ पे ट्रीज़ इतने ज़्यादा है, जो उनकी कैनोपी है वो क्या कर लेती है, रेन ड्रॉप पहले उसके ऊपर पड़ती है तो डायरेक्ट जो है वो नीचे नहीं आ सकती। वो कैनोपी क्या है, वो उसको पूरा का पूरा ढक रखा उसने जंगल को, तो पूरी की पूरी जो उसकी ब्रांचेज़ हैं, इतना फैला हुआ है वो जो पेड़ हैं, इतने सारे पेड़, तो सीधी बूंद जो है वो नीचे नहीं आ पाती है। ठीक है, तो उसकी ब्रांचेज़ हैं, उसके स्टेम्स हैं, उनकी जो लीव्स हैं, तो ब्रांचेस और लीव्स, जो उसके ब्रांचेस और जो उसके स्टेम्स है ना, उसी के थ्रू जो है पेड़ के जो ब्रांचेस और स्टेम्स है उसी के थ्रू जो है पानी जो है वो बारिश का नीचे आता है। फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ द श्रब एंड हर्ब्स। ठीक है, अब धीरे धीरे उसके जरिए पानी नीचे आता है श्रब्स और हर्ब्स के थ्रू। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई, लेकिन उन्होंने देखा अभी भी जो ज़मीन है वहाँ की वो अभी भी सूखी है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद द रेन स्टॉप, बारिश जो है वो रुक गई। दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर वेट, उन्होंने देखा कि अभी भी जो जंगल की जो ज़मीन है जिसके ऊपर सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं वो अभी भी क्या है, वो वेट है। वेट मतलब गीली, यानी कि जो उसकी लेयर है, जो फ्लोर है उसके ऊपर जो सूखी पत्तियां डेड लीव्स पड़ी हैं वो क्या हो गई हैं, अब गीली हो गई हैं। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट, लेकिन पानी जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो वहाँ पे पूरा पानी भर गया हो या बहुत ज़्यादा पानी हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूजो थॉट दैट इफ़ इट हैड रेन सो हैवीली इन हिज टाउन इट वुड हैव फ्लड एंड ड्रेन्स एंड रोड। देखो वो भूजो ये सोचता है कि जब वहाँ पे जहाँ पे वो रहता है अपने टाउन में, अगर वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ जाए तो वहाँ पे तो बाढ़ आने लग जाता है, पानी जो है वो इतना ज़्यादा भर जाता है उसके शहर में, तो जो नाले और सड़कें हैं उनमें पानी पूरे का पूरा क्या हो जाता है, भर जाता है। वट वुड हैपन इफ़ इट रेन द हैवली इन योर टाउन, अब आपके टाउन में जब बारिश आती है तेज़ तो क्या होता है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैम दैट द फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट द नेचुरल ऑब्जर्वर ऑफ द रेन वाटर अलाउड इट टू सी। अब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो जंगल है ना वो क्या है, एक नेचुरल ऑब्जर्वर है, पानी को ऑब्जर्व करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, अब वो क्या करता है, पूरे के साल जो है पानी का जो लेवल है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड बट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम। अब जो जंगल है वो सिर्फ बाढ़ को ही नहीं रोकते, इसके साथ साथ जो पानी का बहाव होता है ना, नदियों का, जो स्ट्रीम्स का, उसको भी मेंटेन करते हैं। सो डैट वी गेट अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हमें एक सही और एक स्टेडी मतलब स्थिर पानी जो है वो मिल पाता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ ट्रीज़ आर नॉट प्रेजेंट, अगर पेड़ नहीं होंगे तो रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली, पानी सीधा ज़मीन पे आएगा और इससे क्या हो सकता है, फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। हैवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सॉइल, और ज़्यादा बारिश आएगी तो मिट्टी भी डैमेज हो जाएगी अगर हैवी रेन होगी। रूट्स ऑफ ट्रीज़ नॉर्मली बाइंड एंड सॉइल टुगेदर, अब रूट्स क्या करती हैं, जो पेड़ों की रूट्स होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है ना, उसको उसके साथ एकदम टुगेदर होके रहती है, बंधी हुई रहती है। बट इन देयर एब्सेंस ऑफ द सॉइल इज़ वॉश्ड अवे द इरोइडेड। अगर रूट्स ऑफ ट्री नॉर्मली क्या करती है, वो मिट्टी को बांध के रखती है, लेकिन अगर उसकी एब्सेंस होगी, अगर वो मिट्टी बाइंड ट्रीज़ नहीं होंगे, मिट्टी अगर उसको बांध के नहीं रखेगी उसकी रूट्स को, तो क्या होगी, वो भी उसके साथ बह जाएगी। द चिल्ड्रन स्पेंड एन आवर एट द टीबूस विलेज ऑन देयर वे बैक, जब बच्चे वापस आ रहे थे तो वो टीबू के गांव में जाते हैं 1 घंटे के लिए। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट, विलेजर्स टोल्ड दैम दैट ड्यू ऑफ सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल। जो गांव का जो वेदर था वो बहुत ही क्या था, प्लेजेंट था, बहुत क्वाइट प्लीजेंट था। और जो गांव के लोग थे वो बता रहे थे कि जो द सराउंडिंग ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगल के आसपास जो है वो एक अच्छी जो है वो बारिश आती है, दे रिसीव गुड रेनफॉल। द एयर ऑल्सो, और वहाँ की जो हवा है वो क्या होती है, ठंडी होती है। नॉइज़ पॉल्यूशन टू इज़ लेस,
ज़्यादा शोर नहीं होता बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व द नॉइजेज नियर बाई हाईवे। तो जितना भी शोर होता है वो जो जंगल के पेड़ है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ विलेज। अब बच्चों ने जो है जंगल गाँव की हिस्ट्री को जाना। इट सरप्राइज दैम दैट द विलेजेस एंड द एग्रीकल्चर फील्ड्स ऑफ दैट एरिया वर क्रिएटेड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट अबाउट 60 ईयर। अब जहाँ पे जो गांव बना है वो भी जंगल को साफ करके ही बना है। कितने साल पहले? 60 ईयर्स पहले। टीबू ग्रैंडफादर टोल्ड डैम दैट व्हेन ही वाज यंग। अब टीबू के ग्रैंडफादर बताते हैं जब वो यंग थे तो विलेज वाज नॉट एज अ लार्ज इट वाज। जैसे कि अभी इतना बड़ा गाँव है, पहले इतना बड़ा गाँव नहीं था। इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाई फॉरेस्ट। ये जंगल के चारों तरफ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्ट द वैनिशिंग। अब जब इसके आसपास इतनी बिल्डिंग्स बनने लग गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लग गई, तो उसमें क्या है, बहुत सारी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी सारे जंगल जो है वो उनको साफ करना पड़ा। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट एडजॉइनिंग देयर विलेज इज नॉट regenerating at in on the verge of disappearing the due of the overgrazing of the animal and indiscriminate felling of trees। अब जो उसके दादाजी थे वो इतने खुश नहीं थे। उसके दादाजी खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि गांव के जो आसपास का जो एरिया था ना वो सब क्या हो रहा है, वो सब ख़त्म हो रहा है। विलेज इज़ नॉट रीजनरेटेड, वो रीजनरेट नहीं हो रहा। जहाँ वहाँ के जितने भी जानवर है वो क्या करते हैं, ग्रासिंग करने के लिए जो है जंगलों में जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है क्या की जाती है, कटाई की जाती है पेड़ों की, जिसकी वजह से जो है जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। प्रोफेसर अहमद सेड दैट इफ़ वी डिड थिंक वाइजली वी कुड प्रिजर्व द फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज वी एज हैव डेवलपमेंट। अगर प्रोफेसर अहमद कहते हैं अगर हम इसको वाइजली देखें तो हम अपने जंगलों को जो है वो क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अपने वातावरण को भी जो है वो हम मतलब कि हम अपने जंगलों को, एनवायरनमेंट को बचाने के साथ साथ हम इसमें एक डेवलपमेंट कार्य भी चला सकते हैं। अब बच्चों ने जो क्या किया वहाँ पे कुछ उन्होंने चिल्ड्रन प्रिपेयर फ्यू पिक्चर्स शो द। अब उन्होंने वहाँ पे बच्चों ने कुछ ऐसी पिक्चर्स बनाई जो वहाँ पे इवेंट्स वो देख रहे थे ना, उन सब की उन्होंने पिक्चर्स बनाई। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच एंड इवेंट्स एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड। अब जब विजिट सारा खत्म हो गया तो लास्ट में प्रोफेसर अहमद ने पूछा चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि बच्चों को जो है उनको अब जो है जंगल का जो इम्पोर्टेंस है वो पता चल गया। द चिल्ड्रन रोड फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन। बच्चों ने लिखा कि जो जंगल है हमें ऑक्सीजन देते हैं। दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। वो क्या करते हैं कि मिट्टी को और साथ में काफ़ी सारे जानवरों के लिए क्या है, वो हैबिटेट है, वहाँ पे रहने की जगह है। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज़। अब फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है कि जो आसपास के एरिया हैं वहाँ पे अच्छी बारिश होती है। दे आर सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट। वहाँ जो जंगल हैं वहाँ से हमें मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, टिम्बर मिलता है एंड मैनी ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स वहाँ से मिलते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट। तो हमें अपने जंगलों को बचा के रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर रीडिंग जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।